नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आशुतोष सर रिवीजन क्लास यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आशुतोष सर के द्वारा एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए कराए जाने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और अगर आप एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि लहर नामक किताब के लेखक कौन है? तो लहर नामक किताब के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और दूसरा क्वेश्चन है कि डंडी है वो कौन से। अब थोड़ा क्वेश्चन बुकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। डंडी है ये अवंती सुंदरी के द्वारा लिखी गई है। और गोरा पुस्तक है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और आंसू और कामायनी यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। पैसेज टू इंग्लैंड ये है नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि श्री राम अयोध्या मंदिर परिसर के चारों कोनों पे कौन सा मंदिर स्थित नहीं है, ऐसा पूछा था। तो इसमें हनुमान जी का मंदिर नहीं था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके चारों कोनों पे कौन कौन से देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं श्री राम जी के मंदिर अयोध्या मंदिर पे। तो है एक नंबर पे है भगवान शिव जी का मंदिर, भगवान सूर्य जी का मंदिर, देवी भगवती जी का मंदिर और गणेश जी का मंदिर। ये चारों कोनों पे स्थित हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि हनुमान जी का मंदिर उन कोनों में से नहीं है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन है कि विलायत खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। तो विलायत खान है वो सितार बजाते हैं, विलायत खान सितार से हैं। और उस्ताद हुसैन खान है ये तबला से संबंध है इनका। और राजेंद्र प्रसन्ना ये है बांसुरी से संबंध। और अलाउद्दीन खान है ये सरोद से संबंध है इनका। तो आप इनको याद कर लेना, वैसे इन ट्रिक के माध्यम से भी आप इनको याद कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 4 है लैंग टैंग वन्यजीव अभ्यारण्य ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो लैंग टैंग वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम के अंदर स्थित है। अरलम तिलली ये केरल के अंदर स्थित है। गोरुमारा है ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। और विंसर अस्कोट ये उत्तराखंड के अंदर। तो इनको भी आप अपने हिसाब से याद कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे, नहीं तो याद डायरेक्ट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया गया है शास्त्रीय भाषाओं के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले शास्त्रीय भाषा 6 हुआ करती थी, जिसके अंदर तमिलनाडु है वो 2004 के अंदर ऐड हुई थी सबसे पहली शास्त्रीय भाषा। और संस्कृत है ये जो 2005 के अंदर ऐड हुई थी। अभी इसके बाद में आपको ये याद रखना है कि 2024 के अंदर 5 नई शास्त्रीय भाषा को ऐड किया गया है, जिसके अंदर ये है 5 कि पाली है, प्राकृतिक है। देखो पाली ये बौद्ध की भाषा थी, पाली और प्राकृत, असमिया और बंगाली और मराठी, यह आपको याद रखने हैं। ये 5 नई जोड़ दी गई हैं। और अभी टोटल जो शास्त्रीय भाषा है वो 11, इसको भी आप थोड़ा याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पीठ वो जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये दोस्तों उनका 4 जगह पे स्थित है। कलकत्ते में है, भोपाल में है, पुणे में है, चेन्नई के अंदर है। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पीठ का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया था कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। तो द्वितीय अशोक है वो कनिष्क को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और 2 उत्तराधिकारी के बारे में जान लेते हैं कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी था दशरथ। अशोक का उत्तराधिकारी था दशरथ। और दूसरा है शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था। तो शेरशाह सूरी से आप देखो शाह और सूरी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे भी शाह सूरी है तो इस्लाम शाह सूरी। तो आप शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी ये थोड़ा सा याद कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 8 है सूत्रलंकार किसकी रचना है। तो ये है अश्वघोष की।
सूत्रलंकार अशोक घोष के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। और है अगला है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र है ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। और बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र है ये जो अशोक घोष के द्वारा लिखी गई है। और आप ऐसे भी याद रख लो जैसे बुद्ध चरित्र, जब वो गौतम बुद्ध घर छोड़ के गए थे तो वो अश्व पे गए थे, तो बुद्ध चरित्र अशोक घोष। महाविषाय शास्त्र ये वसुमित्र के द्वारा लिखी गई है। आप थोड़ी बुकें याद कर लेना, वैसे बुकों का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है इसलिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो ये है फ्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक ये भी फ्लोरीन है। और सर्वाधिक क्रियाशील धातु, यहाँ पे तत्व पूछा था, तत्व है फ्लोरीन और धातु है वो ये है सीजियम, ठीक है। और सर्वाधिक कम घनत्व वाला तत्व, तो सर्वाधिक कम घनत्व वाला तत्व है हाइड्रोजन। तो आप ऐसे याद रख लो, हाइड्रोजन का जो है ना परमाणु द्रव्यमान वो भी एक है, परमाणु क्रम है जो एक है, तो आप याद रख लो वो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा होगा तो इसका घनत्व भी सबसे कम ही होगा, तो आप ऐसे भी याद कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं पंच प्रयाग के बारे में, कि कौन सा प्रयाग किन दो नदियों के स्थान पे बना हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पहला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है ये मंदाकिनी और अलकनंदा इन दोनों नदियों के मिलने पर रुद्रप्रयाग, यहाँ पर रुद्रप्रयाग बनता है। तो आप ऐसे याद रख लो, रुद्र यानी कि भगवान शिव जी को जब गुस्सा आता था तो उसको कहते हैं, जब गुस्सा आता है किसी को तो उसको कहते हैं रुद्र रूप। तो अगर किसी को गुस्सा आता है तो कोई कहता है ना कि भाई कि अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा रखो, कम रखो, तो मंदा यानी कम करना, मंदा यानी कम करना। और अलकनंदा सबके अंदर होगा, तो रुद्र, मंदाकिनी और अलकनंदा आप यहाँ से कनेक्ट कर लेना। देव प्रयाग, देव से आप याद रखो जिसके घर पे देवी देवताओं का वास होता है, तो वहाँ पे ऐसे कर लो उनके तो भाग खुल गए या फिर उनके भाग अच्छे हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा इसके इन दोनों के मिलने से जो होगा वो होगा देव प्रयाग स्थान। और उसके बाद में है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग तो आपसे नंद और नंदाकिनी और अलकनंदा इन दोनों के मिलने से मिलता है। फिर है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग को आप थोड़ा सा याद कर लेना कि धौली गंगा और अलकनंदा इन दोनों के मिलने से जो प्रयाग बनता है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। और जो लास्ट हुआ है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग को ऐसे कर लो याद कि महाभारत के अंदर सभी लोग किससे डरते थे सबसे ज़्यादा, तो वो है कर्ण से, सूर्यपुत्र कर्ण से सबसे ज़्यादा डरते थे। तो कर्ण और पिंडर, डर मतलब होता है पिंडर, तो सबसे ज़्यादा जो डर किसका था तो कर्ण का था। तो पिंडर और अलकनंदा, पिंडर और अलकनंदा दो नदियाँ जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे कर्ण प्रयाग बनेगा। तो आप ऐसे भी इसको याद कर लो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन थे। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको PDF इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।